वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। यार ये हमारी टीम से ज़रा पूछना था, ये T20 के अंदर ओडीआई कौन खेलता है भाई? ज़रा कोई अप्रोच में डेवलपमेंट आएगी या हम ऐसे ही बैठे रहे? वही चल रहा है जो यूएसए में हुआ था, सारा जहां से शुरू किया था वही गंद अभी तक चल रहा है। हम इस साल सीरीज सिर्फ 2 T20 सीरीज जीते। किस से भाई? माइटी जिम्बाब्वे और माइटी आयरलैंड से। तो मतलब तालियां होनी चाहिए, कितनी ज़बरदस्त हमने क्रिकेट खेली है। समझ से बाहर है भाई। ये तो या तो विन है या तो लर्न है वाला डायलॉग ना दिमाग घुमा रहा है। पता नहीं क्या बंदा इस पे बोले। वो सब एक तरफ, लेकिन यार ये कोई अप्रोच नहीं है T20 खेलने की। खैर, जो हमारी गंद हमने की है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज में, उस पर बात करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो इंडिया के साथ सीन कर दिया ये ट्रेविस हेड ने, तो स्मिथ का बल्ला खुल गया। कुछ नहीं तो भाई वो चुप बैठा हुआ था, वो अगर बल्ला उसका खुल गया तो बस समझ जाओ बहुत टाइट सीन कर सकता है वो अभी आगे आने वाले टाइम में। खैर, कवर करते पहले तो भाई हमारी T20 सीरीज। क्या बंदा बात करें इन लोगों के बारे में। पहले मैच में बॉलर्स ने कुछ करा तो बैट्समैनों ने पूरी तरीके से गड़वा दिया। दूसरे मैच के अंदर बैट्समैन ज़बरदस्त करके गए तो बॉलरों ने अपने क्या बोलूँ थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग की। पहले तो हम बात कर लेते फर्स्ट मैच के ऊपर। शाहीन का पेस आया भाई, कोई अच्छा पॉजिटिव साइन नज़र आया। रिदम विदम जो कि 140 आ रहे थे, तो कि नज़र आ रहा है कि शाहीन को भी थोड़ा बहुत रियलाइज़ हुई होगी इस बारे में कि बेटा परफॉर्म कर दो, पेस ले आओ, ज़रा अपनी थ्रेट दिखा दो सामने वाली टीम को। इससे पहले पीसीबी का थ्रेट आ जाए कि बेटा निकलो यहाँ से। जो डंडा देने की बात हम करते हैं पीसीबी ने दिया है, अभी टाइट वाला बैंड बजाई इन सबकी। तो समझ नज़र भी आ रहा है कि टीम के अंदर कुछ हालात बेहतर हुए। सारे प्लेयर ज़रा तबीयत से अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि बाबर ने खेला सेकंड मैच के अंदर, तो ये अच्छा साइन है। शाहीन का 140 आना शुरू हुआ। हारिस रऊफ का समझ से बाहर है, पता नहीं क्या सीन, इतनी कुट पड़ी है उसको दोनों T20s के अंदर। सुफियान ने फर्स्ट मैच में बहुत कुट खाई तो उस बेचारे को नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर दिया। तो ये तो गलत साइन था ना, एक बंदे एक तरह से कॉन्फिडेंस ही डाउन कर दिया। खैर, 4 पेसर्स के साथ जाना भी चाहिए था क्योंकि अफ्रीकन विकेट थी, लेग स्पिनर्स को इतना सपोर्ट फिर नहीं करती जितना कि ऑफ स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। तो एक गेम प्लान यहाँ पर भी होता है। रिजवान की कैप्टनसी को भाई हम बेस्ट पॉइंट्स देंगे क्योंकि रिजवान नो डाउट कैप्टनसी वाइज बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। तब से जब वाइट बॉल कैप्टन उनको बनाया नज़र आ रहा है बाकायदा कि बंदा ज़बरदस्त किस्म की लीडिंग दिखा रहा है अपनी। वही सीन है, मुझे लग रहा है कि सरफराज वाला आगे आके सीन बनना पड़ जाएगा रिजवान साहब को। अपना बैटिंग छोड़ के वो 90 नंबर तक जाके इंतजार करना है क्योंकि ये अप्रोच नहीं है रिजवान की T20 जिस तरह खेलें। देखो यार, जब फर्स्ट मैच में हमें 184 चाहिए थे ना, तो हमें आराम से चाहिए था साइम को ओपनर भेजते, रिजवान आ जाते, ओपनर नहीं होता जो भी तक कहते कि चले जाते। मगर हमने बाबर रिजवान का पेयर को फौकियत दी, वो आ गए दोनों ओपनिंग करने। मुझे समझ से बाहर है आप दोनों क्यों आए थे भाई ओपनिंग करने। एक बात है ना भाई, चलो देखो बाबर रिजवान ने देखो डिलीवर किया। अभी जो फालतू हमारा एनालिस्ट आके बातें करते हैं ना, जो अभी पुराने वक्त को जो हमने मैचेस जीते हैं उनको मुंह पे लाके मारते हैं कि ये देखो इनके स्टैट्स, ये इनका स्ट्राइक रेट, अपने लिए खेलते तभी इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड है। अबे जा काम कर भाई अपना, तू पूछता कौन है? दिमाग खराब। एक तो इंडियन ऑडियंस से शाबाशी लेने आ जाते हो ना बेटा, पागल नहीं बनाया करो। उनकी अभी तक खार आई हुई है, उनको 152 for 0 हुआ है ना। देखो 152 for 0 कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लैंड ने भी 170 मारा था, सब भूल भी गए होंगे उसको। हमने इतना हुआ बना दिया 152 for 0। जाहिर सी बात है भाई, हमारे अंदर है आदत, क्या करें। वही चैंपियंस ट्रॉफी का मैच और एक 152 for 0। हमने इतना दिमाग पर सवार कर लिया कि हम इससे बाहर ही नहीं निकलते। खैर, लेकिन मैं एक बात करूँ, जनरल सिंपल बात, उनकी बंदे उनकी ऑडियंस क्या कहती है भाई कि हमारी टीम के प्लेयर्स अनफिट थे उस मैच के अंदर, तभी बाबर रिजवान को भी ज़रा चार्ज मिल गया तो उन्होंने कर दिया। पे दिमाग ख़राब नहीं करो, चले जाओ। इतनी गंदी दूंगा ना अभी यहीं बैठ के मैं, पता नहीं क्या। ये परफॉर्म करे तो इनकी टीम वर्ल्ड क्लास, हम परफॉर्म करे तो हम नल्ले। पता नहीं भाई कौन सी किस्म की इनकी अप्रोच है, थर्ड क्लास किस्म का इनका क्लाउन माइंडसेट है। अभी इंडियंस को समझ से बाहर क्या हो गया। कुछ इंडियंस की बात कर रहा हूँ, हर इंडियन की बात नहीं कर रहा, कुछ इंडियंस की बात कर रहा हूँ जो क्लाउन माइंडसेट के हैं ना, जो कि चाहते भी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो। ये टेररिस्ट मुल्क आके फालतू गालियां दे रहे हैं हमारे उनको जो डिफेंड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये घटिया किस्म का मैं क्या बोलूँ। खैर भाई, वो 152 for 0 हमारे गले में फंसा हुआ तो है क्योंकि भाई साफ बात है, एक चीज़ बस हो गई 17 ओवर में जाके हमने वो चेस किया था। जाहिर सी बात है वो भी इतना कोई खास नहीं था, लेकिन भाई वो 3 साल पहले जो T20 क्रिकेट थी और अब जो T20 क्रिकेट खेली जा रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा उन सब चीज़ों से, वरना अगर वहीं फंसे रहे तो फिर हो गया काम आने वाली अप्रोच। मैं देखो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल दी, हम सबको पता है भाई कहाँ मॉडर्न डे क्रिकेट उस टाइम पे क्या होती थी और अब क्या है मॉडर्न डे क्रिकेट। तो ये है इसकी मॉडर्न डे क्रिकेट, तो इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। हमारी बॉलिंग बहुत लकी है, हमें वो कुट नहीं पड़ती जो टीमों को पड़ती है। 200 चलो 200 में पड़ जाते हैं, बहुत कम ही पड़ते हैं। अव्वल तो हमें बहुत कम पड़ते हैं 200। ये जो टीमों की पड़ती है 250-250 पड़ रहे होते हैं टीमों को भाई, हमें नहीं पड़ते। मगर हमारी बैटिंग को कौन समझाए कि बेटा कभी शुक्र अदा कर लिया करो, तुम्हारी बॉलिंग को पढ़ते हैं। लेकिन देखो गड़वा रही है मैच हमारी बॉलिंग, इसमें कोई शक नहीं क्रंच मोमेंट्स पे आके। लेकिन यार बैटिंग को भी तो खड़ा होना पड़ेगा ना, सामने से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वरना कब तक चलेगा ये सब कुछ। खैर, बाबर रिजवान को ओपनर नहीं आना चाहिए था, जो कि वो ओपनिंग आए तो वही साफ बात है
रिजवान साहब बिल्कुल ही स्ट्रगल कर रहे हैं 1 साल के अंदर, पिछले T20 के अंदर उनसे कोई रन नहीं हो रहे, कोई इनके बल्ले से इंटेंट नहीं नजर आ रहा, टुक 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 करते करते वो पूरी बॉलें पी जाते हैं। मतलब इंडिया वाला 120 चेज तुमने गड़वा दिया, वो दिमाग से नहीं जा रहा, 120 चेज हो जाता, काश 120 चेज हो जाता। ऑस्ट्रेलिया के 148 10 ओवर तक एक बाउंड्री नहीं लगी, तुम खड़े हुए थे, जिसका 100 मैचों का एक्सपीरियंस है। रिजवान साहब आपकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये वाला मैच, तो ये सब चीज़ें बहुत अलार्मिंग है। रिजवान को अपनी बैटिंग और बाबर को अपनी बैटिंग में एक करनी पड़ेगी, या तो भाई कोई एक खेले या तो दोनों खेल लेना, तो ज़रा तमीज़ के साथ खेले कि एक बंदा ओपनिंग करे, एक वन डाउन खेले, और उसमें अप्रोच नजर आए। साफ बात है कि 30 रन बनाने में बेटा 20 बॉलें 150 से नीचे आई, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, आपको ठोक ठाक के जाना है, सिंपल इज दैट। बाबर ने जो कि इंटेंट दिखाया, अभी बाबर फिर कर रहा है यार, बाबर बात ही अलग है ना भाई, प्लेयर है प्रॉपर। रिजवान को लोग कह रहे हैं कि भाई वो बैट्समैन है ही नहीं, उसको देखो लेग के लपे, तो ये भाई है कि रिजवान साहब ये तो बात आपको भी देखनी पड़ेगी कि ऑफ पे भी बॉल मारने की कोई चीज़ होती है, हर बॉल अब लेग पे थोड़ी आएगी। अब वो कमजोरी पकड़ ली है बॉलर ने आपकी, वो आपको लेग पे कराता कहाँ, ऑफ के अंदर करता रहता है। आप लेग की ऑफ की बॉल को लेग पे मारते में फेंक दो तो टाइट, जब बल्ले पे चढ़ जाए, नहीं चढ़े तो आपकी हैमस्ट्रिंग उतर रहे होते हैं, कभी आप गिर रहे हो तो अनशन आपके साथ सीन होने लग जाते हैं, कैद दे के चले जाते हो, या तो बॉलें रोकते रहते हो, एक्सपोज हो रहे होते हो बाकायदा, जो कि फर्स्ट मैच में हमने देखा भी। खैर रिजवान साहब ने मैच गड़वा दिया पहला वाला, तो इतने टुक टुक इनिंग्स खेली, 62 बॉलों पे 74। फिर बाबर को खड़ा होना चाहिए था, बाबर ने अजीब गरीब शॉट खेल के विकेट दी थी। साइम अयूब ने इंटेंट दिखाया फर्स्ट मैच के अंदर, जो कि नजर आ गया था वहीं से भाई उस बंदे का कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ है। वो हर सीरीज में आपका टॉप स्कोरर ऐसे ही नहीं जा रहा, नजर आ रहा है वो प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहा है। सेकंड मैच में देख लो आप क्या इनिंग्स खेल के गया है वो। फर्स्ट मैच में तो साफ बात है भाई, अजीब गरीब डिसीजन जो है शाहीन का इरफान से पहले आने की तो की नहीं बनती थी भाई, नेक्स्ट मैच में एक्सपोज हो गया, आपने देख लिया अपना। उस्मान को पता नहीं आप क्यों कैरी कर रहे हो, हर टूर के ऊपर बड़े वाले, वो आप लोगों ने अंदर करवा, हमारी आवाम ने भी अंदर करवाया था उसको। साफ बात है कि चीख चीख के यार उसको अंदर होना चाहिए, पीएसएल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अबे उसके पास शॉट्स ही नहीं है, एक ढंग का शॉट अगर मैंने उसका कोई देखा है ना बल्ले से, तो कट शॉट है, स्पिन को जो खेलता है वो, वरना अदरवाइज उसके पास कोई शॉट नहीं है भाई। पीएसएल की फट्टा पिचेस पे अजीब व गरीब टैलेंट के सामने मार मार के नजर आ रहा है हमारा पीएसएल टैलेंट। आईपीएल टैलेंट और पीएसएल टैलेंट बहुत जमीन आसमान का फर्क है। T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो तो 50 ओवर क्रिकेट अलग चीज़ है, T20 के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग गए हैं भाई। तिलक वर्मा, संजू सैमसन 2-2 सेंचुरियां मार रहे हैं एक सीरीज में। अबे बाबर की 3 सेंचुरियां पूरे करियर में उसके T20, वो 2-2 मार रहे हैं एक सीरीज में, तो जमीन आसमान का फर्क है भाई ये। तो ये सब चीज़ें बहुत अलार्मिंग है कि आपको अपनी अप्रोच में देखो। सेकंड मैच के अंदर अप्रोच की मैं तारीफ करूंगा, जिस तरह बाबर आया 150 बाबर भाई करके गए जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ, तो यही चाहिए था भाई। आपको कोई नहीं कह रहा आप खड़े हो स्टे करो, आप चुपचाप खड़े हो। हर बंदे 6 बंदे भी आ रहे हैं ना, 30 फेयरलेस पर बंदा, फेयरलेस 30 रन मार के जा रहा है ना, और एक बंदा आगे चलो 50 करता है, आराम से आप 210 220 जा रहे हो उस पिच के ऊपर, पिच पे भी मैटर करता है। तो ये वाली चीज़ है सारी। कोई नहीं कह रहा आपको आप सिर्फ यहाँ पे सेंचुरी मारो 50 करो एंकर, अबे आओ मारो चले जाओ वाला हिसाब है भाई। इतना टाइम ही नहीं होता किसी के बाद, 120 बॉल है उसमें भी रोकोगे सेट हो गए तो हो गया काम फिर तो भाई। क्योंकि जिस तरह आपकी क्रिकेट हो गई, मैं ये बात करूँगा, और आपकी बॉलिंग का जो माशाल्लाह हाल है, हमसे 207 डिफेंड नहीं हो। रिजवान की कैप्टनसी की अभी इतनी तारीफें चल रही थी, उस कैप्टनसी के होने के बावजूद हमसे ये डिफेंड नहीं हुआ। हारिस रऊफ ने बिल्कुल ही ऑफ कलर बॉलिंग की, अजीब व गरीब किस्म की रुत्ती बॉलिंग, एंड शन लाइन पे बॉल कर रहे हैं, वो रख रख के चमाटे मार रहा है। रीजर एंड्रिक्स उसने सेंचुरी रख दी, कुछ नहीं तो उसके छक्के देखते। वो रेसी वेंडरसन फर्स्ट मैच में चला नहीं, दूसरे मैच में पता नहीं कौन सा देव आया हुआ था उसके अंदर, वही जानवरों वाली हरकत कर दी उन्होंने भी। वो है ना गोरों वाला जो कीड़ा है उनके अंदर, उन्हें दिखा दिया गोरे क्यों कहलाते हैं। तो उन्होंने हमारी ऐसी की तैसी कर दी, हमारे हाथ पाँव भी फूल गए, और शाहीन वाइन को हल्की फुल्की इंजरी भी होती हुई दिखी हमें। अब्बास ने भी, लेकिन नहीं हुई हमारे से वो ऐसी वैसी बॉलिंग। अब्बास को भी कुट कुट पड़ी है। जानदाद ने स्टार्ट अच्छा दे दिया था बंदे ने, लेकिन बाकी कैरी नहीं कर पाया उसको इतने आराम से। साइम अयूब से ओवर आई थिंक करवा लेना चाहिए था, पिच से स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही थी। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट भले ही नहीं मिली उसको, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की थी। सो ये सब चीज़ें भाई सिंपल के हमारी टीम का अजीबोगरीबी सीन है बॉलिंग के अंदर। अभी भी मुझे लग रहा है भाई इतना कोई खास डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा हमें, क्योंकि आप देखो ऑस्ट्रेलिया से 3 में से 2 T20 जो हमारे पहला और आखिरी T20, अब इतनी कुट कौन खाता है यार। हमें 90 रन पड़े थे कोई 7-8 ओवर के अंदर, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 7 ओवर में 90 रन, इसको प्रीमियम बॉलिंग कहा जाता है पाकिस्तान की। रख रख के मारे तो ऑस्ट्रेलिया ने, और लास्ट T20 में 11 ओवर में 110 116 चेस कर दिया था उन्होंने। ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहुत अलार्मिंग है। खैर पॉजिटिव्स में बात कर लेंगे भाई। इरफान नियाजी जो कि बेस्ट बंदे ने पॉजिटिविटी दिखाई अपने बल्ले के साथ। मोहम्मद रिजवान साहब की तो क्या ही बात करें। साइम अयूब की भाई बंदे ने दिखा दिया कितना ज़बरदस्त ग्रूम किया उसने अपने आप को, और बंदे को आप खिलाओ यार वो बंदा बिल्कुल सेट हो गया। उसने दिखा दिया कि वो प्योर टैलेंट है। और एक मोहम्मद हारिस ने देखा जिसको भाई अभी भी वक्त है टीम में डाल दो, और एक फ़खर जमान को टीम में डाल दो। भले ही अगर बाबर रिजवान में से किसी एक को बाहर भी करना पड़ जाए कर दो भाई,
सही है, T20 क्रिकेट बदल गई है, कोई इनको नहीं ताना देगा, जो ताना देगा उस पर लानत है भाई। उसको बोलो अपना काम कर, जाके दिमाग की माँ बहन नहीं कर। सही है, वनडे और टेस्ट चल रहा है, उनको खेलने तो साफ बात है, जिसका जो फॉर्मेट है वो खेले भाई। हमें मैच जीतना है, सिर्फ पाकिस्तान कम फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स, सिंपल इज दैट। तो ये होना चाहिए। बॉलिंग को अभी भी ठीक होने की ज़रूरत है, मैं नहीं समझता कि बॉलिंग बहुत टाइट है। 2026 का वर्ल्ड कप पता नहीं हम क्या करेंगे। आमिर ने भी रिटायरमेंट ले ली भाई, उसने अलग रिटायरमेंट, इमाद ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। खैर इमाद पे इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं है, अगर वो ले भी ली तो खैर है आमिर की, लेकिन बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है आमिर की रिटायरमेंट लेने की। खैर डर के माहौल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब वनडे मैचेस जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखते हैं हमारी टीम वनडे में क्या कर लेती है, विन होता है या लर्न होता है, समझ से बाहर क्या होता है। बॉर्डर गावस्कर पे आ जाते हैं भाई। नेबर्स क्या बोले भाई, ट्रेविस हेड तू किस मिट्टी का बना है, तू किस बात का बदला ले रहा है भाई, राक्षस है तू तो। क्या बोले, वो जो इंडियन फिल्मों में आते हैं ना, राक्षस राक्षस बोल रहे होते हैं, उनकी जो भी इंडस्ट्री वगैरह के अंदर राक्षस नाम का अल्फाज इस्तेमाल होता है, राक्षस है ये वो भाई, वो राक्षस ही है। पता नहीं क्या सीन कर रहा है भाई, पता नहीं किस चीज़ का बदला उतार रहा है भाई। क्या बोले बंदा यार, 150 रन तो ऐसे मारता है जैसे कोई बच्चों का खेल है उसके लिए। बुमराह पे अफसोस ही कर सकते हैं, वो भी बोल रहा होगा किन लंगूरों में फंस गया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था। 5 पर मार के गया, वो अपने हिस्से की पूरी बॉलिंग करके गया है। मुझे तो लग रहा है इस टूर के बाद बुमराह बोलेगा भाई मैं जा रहा हूँ 5 महीने के रेस्ट पे, क्यों मुझसे नहीं हो रहा भाई। अबे तमीज़ होती है और बॉलर को इस्तेमाल करने की, उससे करवाए जा रहे। वो तुम्हारा डीएसपी सिर्फ भरमबाजी है उसके अंदर, परफॉर्मेंस उसकी जीरो जा रही है बिल्कुल। लबुशेन को वो तंग कर ले, ये कर ले, एग्रेशन निकाले, अनशन बिल्लाबाजी की ओवर हरकतें। अबे तू परफॉर्म तो करके दिखा पहले। नीतीश कुमार रेड्डी कुछ अच्छा फाइंड नजर आया, बुमराह अपना 100 दे रहा है, उसके अलावा तो मैंने नहीं देखा किसी के अंदर फाइट बैक की वो नजर आ रही है ईगरनेस। वो लबुशेन को आउट कर दिया था जब, तो उन्होंने बोला चलो 75 पे 3 आउट है, अब इंडिया पैक कर देगा इनको। ब्रिस्बेन की विकेट अच्छी थी, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त बाउंस आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया को पैक कर देगा इंडिया। लेकिन यार जिस तरीके से फिर वो स्मिथ और उसने ट्रेविस हेड ने पार्टनरशिप मारी 241 रन की, यार स्मिथ की बैटिंग देखते तुम, उसका बल्ला खुल गया, 100 उसने अलग मारा। हाँ शुरू में स्ट्रगल कर रहा था वो, 2 ज़रा चांस निकले थे उसके, लेकिन वो जिस तरह खेल के गया, और बहुत अच्छा लगा स्मिथ को उस तरह खेलता देख, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसकी इस तरह की फॉर्म गायब थी, जो कि काफ़ी अच्छी साइन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बाकी ट्रेविस हेड पता नहीं कौन सी किस्म का बनना है भाई, जहाँ बॉल आ रही है रख के दे रहा है भाई, और कितनी खूबसूरत अंदाज से वो खेलता है, मज़ा आता है उसकी बैटिंग देखने में। नो डाउट उसकी बैटिंग देखने में मज़ा आता है बंदे को। हाँ वो होता है कि थोड़ा स्टांस डिफरेंट टाइप का, एक होता है ना क्लासिकल जो हमें देखने का कीड़ा है, वो उसकी बैटिंग में थोड़ा नहीं, जिस तरीके से वो धोता है पकड़ के बॉलरों को, वो एक अलग ही किस्म की वाइब आती है भाई। उसने सुताई की तबीयत से लपेटा, स्मिथ ने अलग से लपेटा, एलेक्स कैरी अलग मार रहा है अभी, वो 45 पे खड़ा हुआ, तो 380 रन इंडिया ने एक दिन में मार दिए। 380, 370, 75 के आसपास इतने रन उन्होंने एक दिन में मार दिया। भाई बहुत होते हैं इंडियन टीम के ऊपर, मतलब सही तरीके से बरस पड़े ऑस्ट्रेलिया वाले। पहले टेस्ट की खार आई भी उनको, पर्थ में क्यों हराया उनको। खैर गावा में इंडिया बड़ी टाइट क्रिकेट खेलती का आया है भाई, जो कि लास्ट टाइम इंडिया ने जिस तरह हराया था ऑस्ट्रेलिया को गावा में, तो हम उस चीज़ को भी रिमाइंड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की टीम इंडिया इस वक्त चल रही है ना, उनकी बैटिंग, ये तो भूल जाओगे अभी इतना बड़ा कमबैक वो कर सकते हैं। खैर अभी नो डाउट इंडिया को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते आए हैं भाई इतने टाइम से, और जायसवाल वगैरह ने जिस तरह वो इनिंग्स खेली थी पर्थ के अंदर, जिस तरह इंडिया ने स्कोर किया था 533 मार भी, तो इंडिया कर सकता है, हम ये नहीं कह रहे नहीं कर सकता। तो ये कोहली जायसवाल वगैरह बेटा अपने बल्ले बल्ले सीधे कर लो, तुम लोग को रन्स करने पड़ेंगे, कि बहुत पड़ गई है ऑस्ट्रेलिया से, बड़ी गंदी वाली पड़ गई है। बट वही है ओवरकास्ट कंडीशन है, स्टार्क और कमिंस का बॉल अभी और पड़ेगा टाइट वाला आगे, और पिच में अभी भी जरा ऊपर नीचे होगी पिच, ओवरकास्ट कंडीशन तो पता फिर कैसी होती है। तो अब यही है, बड़ा कांटे का मैच होने वाला है। एक तो समझ से बाहर एक स्केड्यूल किसने बनाया सीरीज का, ताकि भी कोई जाहिलों की किस्म का तुम लोगों ने स्केड्यूल बनाया। एक मैच हुआ है पहला, उसके बाद पता नहीं कितने 10 दिन का गैप दे दिया, अगले में 4 दिन का। भाई इतना गैप कौन देता है, 5 मैच है, जरा तमीज़ का गैप का एक तरीका तमीज़ का होता है। इतने दिन में तो बंदा कोई घूम फिर के आ जाए, इधर उधर से 10 दिन का टूर मार के आ जाए। पता नहीं क्या मजाक चल रहे, कौन इन लोगों को भाई दे देता है अथॉरिटी की तुम स्केड्यूल बनाओ। खैर चैंपियंस ट्रॉफी भी बड़े फैसले हो गए, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेंस वगैरह हो गई है, जो कि यही है कि इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेलेगा। बाकी वही है कि पाकिस्तान ने भी शायद इस पे एग्री माना है कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो बस ठीक है, हम भी फिर इंडिया नहीं जाएंगे, तो बस सही यही होना चाहिए भाई, इक्वली होना चाहिए। बाकी दोनों बोर्ड पे यही है कि क्रिकेट की सही ऐसी की तैसी कर रहे हो तुम दोनों मिलके, तुम दोनों ही सही नहीं हो अपनी जगह पे भाई। सिंपल बात बोलूँ ना, ये जो अपना कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको साइड रखना पड़ता है क्रिकेट की जब बात आ जाती है। उनके चौड़े नहीं खत्म हो रहे तो हमारे भी नहीं खत्म हो रहे, तो हम भी कोई सीधे नहीं है ना वो सीधे, साफ बात है। ये क्या कर सकते हैं। खैर भाई उम्मीद है कि आगे जाने वाले टाइम में हमारी टीम भी जो वनडे खेल रही है सीरीज 2 दिन बाद कुछ कर ले। बाकी इस ब्रिस्बेन टेस्ट का क्या रिजल्ट आता है ये भी देखते हैं। इंडिया की बैटिंग बाकी है, तीसरे दिन में क्या होता है। बाकी वो टीम साउथ ही रिटायर हो रहा है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो एक अलग थिंग है। यही है कि उसमें न्यूजीलैंड शायद जीत जाएगा आखिरी टेस्ट में, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है अभी आगे आने वाले टाइम के मैचेस के अंदर।